तो ये रजिस्टर का हमारा काम हो गया। अब हम चलते हैं बजर मोड पे, या फिर हम कहते सकते हैं इसको कंटिन्यूटी मोड। ये मोड आपका हर किसी काम पे आता है, हर किसी काम पे। अब हम जैसे एग्जांपल के लिए एक डायोड की टेस्टिंग करते हैं। पहले मैं ख़राब डायोड दिखाता हूँ आपको। देखिए डायोड कई टाइप की होती है, डायोड कई टाइप की होती है। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर डायोड दिखाना चाहूँगा। कुछ कुछ डायोड यहाँ पर मेरे पास है, और कुछ डायोड शायद नहीं हो सकती हैं, और कुछ डायोड यहाँ पर होंगी तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। चलिए कुछ डायोड के सैंपल यहाँ पर मिल गए हैं मेरे को। एक ये डायोड है हमारी, जो कि आपको तो भाई अगर पता होगा तो आप समझ गए होंगे ये कौन सी डायोड है। ये एक रेक्टिफायर डायोड है, और ये डायोड आपकी हर किसी सर्किट में मिल जाएगी। वो सर्किट जो 220 वोल्ट से ऑपरेट होता है, और उसके बाद जिसमें डीसी वगैरह बनती है, तो ये डायोड सबसे पहले इसका एक ब्रिज लगाया जाता है। ये डायोड, इसके 4 डायोड बना के ब्रिज लगाया जाता है। ये 1N4007 डायोड है। ये जो डायोड है इसकी टेस्टिंग, और जो भी डायोड के अंतर्गत आते हैं, एलईडी हो, एक एलईडी बल्ब भी डायोड के अंतर्गत आता है। जो एलईडी बल्ब होता है ना, वो भी डायोड का ही एक पार्ट है। ये जो एलईडी है ना, ये भी डायोड का एक पार्ट है। लाइट इमिटिंग डायोड इसे कहा जाता है। और ये भी एक 4 डायोड इसके अंदर होते हैं। ये एक रेक्टिफायर होता है, इसके अंदर 4 डायोड होते हैं। ऐसे ही 4 डायोड इसके अंदर होते हैं। ये एक जेनर डायोड है, ये एक जेनर डायोड है, ये भी एक डायोड का हिस्सा है। ये भी डायोड है, ये भी जेनर डायोड है, ये अलग एसएमडी वाली है, ये अलग है। ठीक है, जब भी आप इसमें डायोड को चेक करते हैं, तो डायोड जो भी है, कोई भी हो, डायोड आपकी लीजिए और उसको चेक कीजिए। जब भी आप डायोड को चेक करते हैं, तो एक तरफ से वो वैल्यू दिखाता है और एक तरफ से वैल्यू नहीं दिखाता है। तो परफेक्ट डायोड होता है। जो भी ऐसा एक तरफ से वैल्यू दिखा के एक तरफ से नहीं देगा, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, भले जेनर क्यों ना हो। ये देखिए यहाँ से हमने इसको रखा, ये कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब उल्टा करेंगे तो यहाँ से वैल्यू देगा, मे बी 400 500 600 करीब जो भी होता है वो दिखा देगा। चलिए ये दिखा रहा है 860, बिल्कुल सही है। यहाँ से चेक करने पर ये वैल्यू देता है, और इधर से चेक करने पर वैल्यू नहीं देता, तो ये डायोड सही बिल्कुल माना जाता है। तो अब जैसे कभी ख़राब डायोड को हम ले लेंगे, तो ख़राब डायोड अभी देखेंगे, कोई ख़राब डायोड होगी तो उसमें आपको दिखा दूंगा। जैसे कोई ख़राब डायोड रहेगी तो उसमें क्या होगा, देखिए ये भी सही डायोड है, इधर से वैल्यू नहीं दे रही, और पलट के देखें तो वहाँ से वैल्यू देगी। वो इधर से भी वैल्यू नहीं दे रही, मे बी ओपन है, बिल्कुल ओपन हो सकती है, तो ये डायोड ओपन है। जो डायोड बिल्कुल भी दोनों जगह से वैल्यू नहीं दे रही है, वो डायोड बिल्कुल ओपन होती है। इसके अंदर बिल्कुल ओपन हो गया है, बिल्कुल इसके अंदर जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया गया बिल्कुल शॉर्ट होगी, शॉर्ट नहीं कह सकते बल्कि ओपन हो गई है। शॉर्ट जो होती है वो इस तरीके से, ये डायोड शॉर्ट है, तो इस तरीके से आपको ये देखिए इस तरीके से कंटिन्यूटी बीप मार देगी, जो शॉर्ट होगी बिल्कुल दोनों तरफ से कंटिन्यूटी बीप मारेगी। देखिए ये देखिए यहाँ से चेक करने पर, एक सेकेंड, देखिए यहाँ से चेक करने पर कंटिन्यूटी बीप मार रही है, और यहाँ से भी चेक करने पर वो कंटिन्यूटी ही मारेगी। पलट के देखिए, ये डायोड फुल्ली शॉर्ट है, ये ओपन है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस पे भी हम चेक करेंगे, ये रेक्टिफायर वाली डायोड। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप चेक करते हैं ना, तो इस तरीके से चेक कीजिए, किसी भी एक लेग पर टच कीजिए और दूसरे पे इस तरीके से टच कीजिए, तो आपको कहीं से भी कंटिन्यूटी बीप नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, कुछ वैल्यू दिखाएगा, वो तो डायोड वैल्यू रहती है, इसकी आप चिंता मत कीजिए, बस कंटिन्यूटी बीप डायोड पे नहीं आनी चाहिए, इसका आपने ध्यान रखना है। जैसे हम एलईडी टेस्ट कर रहे हैं, एक एलईडी बल्ब की टेस्टिंग करते हैं, तो अगर ये एलईडी 3 वोल्ट से चलने वाली होगी तो यहाँ पर ये ग्लो करने लगेगी, नहीं चलने वाली होगी तो यहाँ पर ये बंद ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये बीप करके शॉर्टिंग नहीं मारना चाहिए। तो यहाँ पर डायोड और एलईडी वगैरह की टेस्टिंग, यहाँ पर कंटिन्यूटी की टेस्टिंग करी जाती है। ये एलईडी यहाँ पर नहीं जली, मे बी ये थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज से चलने वाली हो सकती है। तो एक एलईडी वैसे और है मेरे पास, देखते हैं, वो ये वाली है, रेड कलर की है। ये देखिए एक एलईडी और है मेरे पास, इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। अगर ये सही रहेगी तो जलने लगेगी। तो एलईडी की टेस्टिंग भी डायोड में ही चेक करी जाती है। डायोड, ये देखिए ये एलईडी सही है, तो यहाँ पर एक ग्लो कर रही है, देखिए, और इधर से ग्लो नहीं करेगी, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर एलईडी चेक करते समय आपका कुछ डिजिट वगैरह नहीं आएगा, सिर्फ एलईडी ग्लो हो जाएगी, तब आपको पता चल जाएगा। तो डायोड, हाँ कंटिन्यूटी की बात करें, ये तो डायोड वैल्यू होगी। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए, एग्जांपल के लिए, एक ब्लूटूथ सर्किट मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर एक जगह पर 5 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 वोल्ट लिखा है। ये 5 वोल्ट का जो ट्रैक है वो कभी कभी ना कट जाता है। ये 5 वोल्ट का जो ट्रैक है आईसी के किस पिन पे जा रहा है, इसको हम चेक करेंगे। तो इधर पे इसको लगाएंगे, और जहाँ पे भी ये बीप कर देगा वहाँ पर वो 5 वोल्ट का पिन वहाँ पर अटैच होएगा, कंफर्म होएगा, अभी पता चल जाएगा। ये देखिए, ये 5 वोल्ट का जो पॉइंट है,
एक सेकंड, मैं थोड़ा सा ब्लर हो गया यहाँ पे। ये जो 5 वोल्ट का जो पॉइंट है आईसी के फर्स्ट पिन से अटैच है, देखिए बिल्कुल बीप करके मार रहा है। तो ये कंटिन्यूटी इस तरीके से चेक करी जाती है। इस आईसी के इस पिन पे हमारी 5 वोल्ट जाती है, तब जाके ये ब्लूटूथ पैनल ऑन होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 वोल्ट इस पर बिल्कुल परफेक्ट। या अगर यहाँ पर बीप नहीं आती है आईसी के डायग्राम के हिसाब से, तो समझ लीजिए कि आपका है ना ये ट्रैक कहीं ना कहीं से बीच में से गला हुआ है। हालांकि इसमें प्रोटेक्शन वगैरह आजकल कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट आईसी चली जाती है, फिर भी आपको कंटिन्यूटी चेक करवानी थी। तो ये रहा कंटिन्यूटी चेक हमने कर ली। और जैसे कि ये कंटिन्यूटी मतलब किसी वायर, कोई वायर आप ले रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई भी आप एक वायर वगैरह ले रहे हैं, वो अंदर से गली तो नहीं है, उसको भी चेक करने के लिए कंटिन्यूटी मोड में ही चेक कराया जाता है। जैसे कोई भी प्लग वगैरह ले रहे हो, शॉर्ट तो नहीं है, उसको कंटिन्यूटी मोड में चेक कराया जाता है। तो ये समझ गए होंगे आप। अब हम चलिए, हाँ, इस कंटिन्यूटी मोड में कुछ और चीज़ें भी चेक करी जाती हैं। एग्जाम्पल के कुछ ट्रांजिस्टर्स हैं और कुछ हमारे मॉसफेट हैं, ट्रायक हैं, सब कुछ यहाँ पर चेक करा जाता है। कभी कभी आप ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, ये सब चेक कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी मोड में आपको चेक करना रहेगा, यानी कि इसी मोड में चेक करना रहेगा। वो चीज़ें ख़राब तो नहीं है, इस तरीके से चेक करा जाता है। देखिए इस तरीके से कोई भी लेग दूसरी लेग के साथ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। जब आप इसमें 3 लेग हैं, जब आप चेक कर रहे हो तो किसी भी लेग में एक दूसरे के साथ में इस तरीके से बीप नहीं आनी चाहिए। जहाँ पे बीप आ गई समझ लो वो ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। सपोज बीच में आपने ये लेग लगा ली, ये प्रोब लगा लिया, और फर्स्ट लेग में आपने इस प्रोब को लगाया, तो कुछ वैल्यू दिखाएगा, नो प्रॉब्लम, वो डायोड वैल्यू दिखा सकता है, इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। बस बीप नहीं मारना चाहिए इसको किसी के साथ में। तो इस तरीके से हमारे ट्रांजिस्टर को या फिर ट्रायक को या फिर मॉसफेट को चेक करा जाता है। और इसमें आप, हाँ, कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। कभी कभी कैपेसिटर क्या होता है ना, सर्किट में शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट होने का मतलब है कि अंदर से वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाते हैं, तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए भी बिल्कुल इसी में चेक करा जाता है। तो जब भी कैपेसिटर चेक करते हैं तब लगातार कैपेसिटर इस तरीके से बीप नहीं मारना चाहिए। अगर कैपेसिटर इस तरीके से लगातार बीप मारता है तो समझ लीजिए आपका कैपेसिटर फुल शॉर्ट है, और दोनों तरफ से ऐसा ही बीप मारेगा। हाँ, चेक करते समय स्टार्टिंग में एक हल्की सी बीप देके कुछ वैल्यू दिखाएगा और बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जब भी आप कैपेसिटर को चेक कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से कुछ वैल्यू आके बिल्कुल डेड पड़ जाएगा, कुछ देर वैल्यू आएगी फिर डेड पड़ जाएगा। तो कैपेसिटर बिल्कुल परफेक्ट और चार्जेबल, बिल्कुल चार्ज हो सकता है, ऐसा मानना चाहिए। देखिए बीप आई और बंद हो गई बिल्कुल, तो ये बिल्कुल 1 पे आ गया, ये कैपेसिटर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, एक बीप आएगी कोई दिक्कत नहीं है, लगातार वो बीप बजती रहे, रुके ना, तो कैपेसिटर आपका बिल्कुल ख़राब माना जाता है। देखिए ये बीप आई और कुछ देर में रुक जाएगी और वैल्यू बिल्कुल 1 पे आ जाएगी, ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है। जो कैपेसिटर चेक करते हैं इस तरीके से बीप लगाता रहे, वो कैपेसिटर ख़राब है। और इधर पे आईसी की भी टेस्टिंग करी जाती है। आईसी की पिन आउट को आप कभी भी है ना सर्च कीजिए, कौन सी पिन पे आपकी वोल्टेज इनपुट हो रही है, कौन सी आपकी आउटपुट हो रही है, कौन सी आपकी फीडबैक की है, कौन सी आपकी किस चीज़ की है। ठीक है, ड्रेन सोर्स। तो आईसी जब आप चेक करते हैं तो आईसी पे कोई भी आपस में ना, कोई भी लेग आपस में कोई अलग अलग, जैसे फीडबैक है और सोर्स या फिर ड्रेन है, आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। कोई भी आईसी की लेग आपस में एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। हाँ, कभी कभी क्या होता है आईसी की 2 लेग इंटरनली एक होती हैं, तो उसको हमें शॉर्ट नहीं मानना चाहिए। तो आईसी का डायग्राम के देख के ही आईसी को टेस्ट करा जाता है। देखिए आईसी की ये दोनों लेग आपस में अंदर से अटैच ये नहीं है, इसमें हमारी 2 लेग आपस में अटैच होती, कौन सी है, ये नहीं है। वाइपर 22 में 2 लेग आपस में अटैच होती हैं। तो आईसी का एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा, फिलहाल आपको थोड़ा बेसिक बता दिया कि आईसी में भी जैसे हमने अदर कंपोनेंट चेक करे थे, कोई भी लेग आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए आईसी पे भी। ये रहा हमारा कंटिन्यूटी मोड में। और हाँ, एमओवी, हाँ, एलईडी बल्ब में ये कंपोनेंट लगा होता है एमओवी, ये भी इसमें ही चेक करा जाता है। ये एमओवी कभी कभी ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो इसको इस तरीके से चेक करा जाता है। जब ये एमओवी कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू देने लगे या फिर एमओवी बिल्कुल शॉर्ट बताने लगे, तो ये बिल्कुल ख़राब होता है। जब इसको चेक करते समय या फिर किसी भी कंपोनेंट को चेक करते समय वो कंपोनेंट सर्किट में लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ये पीएफ, कैपेसिटर, कॉइल, सब कुछ इसमें चेक करा जाता है। देखिए मैंने एक गाइड कर दिया आपको, बाकी तो धीरे धीरे हम वीडियो बनाते रहेंगे, सब चीज़ें आपको सिखाते रहेंगे। एक ही दिन में पूरा नॉलेज दे पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें समझनी पड़ती है। कंपोनेंट का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो बेसिक बता दिया कि कंपोनेंट की, सभी कंपोनेंट की ज़्यादातर टेस्टिंग यहीं पे करी जाती है। अब चलते हैं हम एम्पियर की ओर को। एम्पियर की चलिए एक सिंपल हम टेस्टिंग करें। तो एक सेल ले लिया है, हाँ, एम्पियर की टेस्टिंग करते समय इसको आप रखेंगे यहाँ पर, कॉमन पे रहेगा, इसको यहाँ पर रख देंगे और एम्पियर पे इसको रख लिया है। अब यहाँ पर इससे हम एक एलईडी
कहीं एलईडी ख़राब ना हो जाए इससे, क्योंकि ये हमारी 3 वोल्ट की एलईडी होती है, ये 3.7 वोल्ट का है। चलिए ख़राबी हो जाती है कोई बात नहीं, एक प्रैक्टिकल के लिए ही आपको बता रहा हूँ। चलिए एक बार थोड़ा सा इसको टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने सोचा था वैसे ख़राब, एक सेकेंड, हाँ ख़राब हो गई है एलईडी, तो हाई वोल्टेज की थी ना। चलिए हाँ, इस पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप एम्पियर टेस्ट करते हैं तो सीरीज में हमेशा एम्पियर टेस्ट होता है। ये वाला इससे जल जाएगा, ये वाला फूकेगा नहीं, इससे चल जाएगा। तो सीरीज में हमेशा एम्पियर टेस्ट होता है। तो मैं आपको पहले इसको है ना एक बार मैं जला के देख लेता हूँ कि ये जल रहा है कि नहीं इस पर। अगर नहीं जलेगा तो फिर हम दूसरे बल्ब का इस्तेमाल करेंगे। एक सेकेंड, ये नहीं जला, मे बी ये ख़राब तो नहीं है। चलिए एक बल्ब मैं सही वाला इसमें लगा के देखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस एलईडी को मैं डीसी पावर सप्लाई से चला रहा हूँ, तो एलईडी यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पर मैं एम्पियर टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए एम्पियर टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए डीसी पावर सप्लाई में इस तरीके से रन कर रही है, तो ये तो होगी डायरेक्ट। अब हम क्या करेंगे, डीसी पावर सप्लाई की एक टर्मिनल को हम यहाँ पे लगा लेंगे एम्पियर के, यानी कि मल्टीमीटर की किसी एक प्रोब पे, और मल्टीमीटर की जो दूसरी प्रोब है वो लगाएंगे हम इधर पे। और यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा, कुछ डिजिट वगैरह, वो हमारा एम्पियर होता है। तो यहाँ पर ये 0.910 एम्पियर ले रहा है, यानी कि बहुत कम एम्पियर ये ले रहा है। तो उसको हम यहाँ पर अब इस पर चेक करेंगे 200 एम्पियर, और इस प्रोब को हम यहाँ पर चेंज करेंगे, यानी बहुत कम एम्पियर ले रहा है तो उस पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर बता देगा, तो यहाँ पर ये तो बढ़ रहा है। अगर इसको हम एक एक्यूरेट माने तो 98, मतलब 102, 3, ये बढ़ते जा रहा है इसकी ब्राइटनेस के हिसाब से। ठीक है, चलिए इसको रखते हैं इधर पे। तो लगभग ये 100 मिली एम्पियर के समथिंग ये लाइट हमारे जो है ना सोर्स से ले रही है, यानी कि इसका जो लोड है वो 100 मिली एम्पियर के समथिंग है। ऊपर बढ़ रहा है घट रहा है नो प्रॉब्लम, बट इसको एक्यूरेट देखने के लिए हमें इसको कुछ देर के लिए रखना पड़ेगा, और तब जाके प्रॉपर बता पाएगा। तो एम्पियर टेस्टिंग हमेशा सीरीज में होती है। ठीक है, चलिए अब ये रहा एम्पियर का, ये पूरा एम्पियर का ही है। ठीक है, जब हमने 10 एम्पियर तक चेक करना रहेगा, ये प्रोब हमारी इधर रहेगी, बाकी मिली एम्पियर के लिए या फिर कम के लिए आप यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ डीसी के लिए है, एसी के लिए नहीं है एम्पियर। अब ये रहा हमारा एसी वोल्ट का, ये दोनों हमारे सेक्शन एसी वोल्ट के हैं। जैसे ये 2 सेक्शन है हमारे, तो असल में ध्यान दीजिए आप, 2 सेक्शन है हमारे 200 और 600। यहाँ पर 200 वोल्ट तक चेक होगा, यहाँ पर 600 वोल्ट। जैसे आप ट्रांसफार्मर वगैरह का वोल्टेज चेक कर रहे हो ना, तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज आप यहाँ पर चेक करेंगे, और बाकी घर पे जो आपकी वोल्टेज आ रही है उसको आप यहाँ पर 600 पे चेक करेंगे। कैसे, देखते हैं। सामने देखिए एक हमारा पावर बोर्ड लगा हुआ है, यानी कि एक्सटेंशन बोर्ड है, और यहाँ पर इसको मैं रख लेता हूँ, थोड़ा इसकी लाइट बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पर इसको चेक करूँगा। देखिए हमारे घर पे कितना वोल्ट एसी आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 213 वोल्ट एसी आ रहा है, और ऊपर मीटर जो है उसमें भी लगभग 210 बता रहा है। तो बिल्कुल सेम तो नहीं होता, तो या तो हम इसको एक्यूरेट मानेंगे या फिर इसको एक्यूरेट मानेंगे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर इस मल्टीमीटर में दिखा रहा है हमारा 212, 13, 14 वोल्ट, और ऊपर दिखा रहा है 210 वोल्ट। तो किसको आप एक्यूरेट मानेंगे, आप कमेंट करके बताएं। तो इस तरीके से एसी वोल्ट चेक करा जाता है, या फिर ट्रांसफार्मर का वोल्ट या फिर सर्किट में वोल्टेज चेक करा जाता है। तो ये एसी वोल्ट का, ये डीसी वोल्ट का, और बाकी यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको डिटेल से बता दिया। और इसमें एक फीचर है डाटा होल्ड, अगर डाटा को होल्ड किया जाएगा तो यहाँ पर इसको एच वाले को दबा देंगे कि जो आप रीडिंग चेक करें वो यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। और ये रहा हमारा बैकलाइट का, इसमें बैकलाइट फीचर भी दिया गया। हाँ, इसको भी कवर कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर ले लिया मैंने, ये ट्रांजिस्टर की वैल्यू 13001 है। ठीक है, अब ये ट्रांजिस्टर क्या है, एनपीएन है पीएनपी, ये इसको आपने इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा। वैसे थोड़ा सा मशक्कत करें तो यहीं पे ये बता देता है। चलिए बता देता हूँ आपको मैं। तो ट्रांजिस्टर की एचएफई वैल्यू ऐसी जरूरत तो नहीं पड़ती, फिर भी आपको इस सेक्शन का बताना था तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये पीएनपी सेक्शन है, ये पीएनपी सेक्शन है, ये एनपीएन सेक्शन है। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, अमीटर बेस कलेक्टर होता है, या फिर अमीटर कलेक्टर बेस होता है। तो यहाँ पर इसमें 3 लेग है, कौन सा मीटर है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा बेस है, ये तो हमें ना नेट पे सर्च करके इसमें मालूम चलेगा, या फिर किसी को याद है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और फर्स्ट लेग इसकी अमीटर है, दूसरी कलेक्टर है, और तीसरी बेस है। इसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दी होगी, ये इसकी एचएफई वैल्यू है, इसकी एचएफई वैल्यू है
24। और यहाँ पर 13001 में फर्स्ट लेग इसकी अमीटर है, क्योंकि इसकी फर्स्ट लेग ई पे हमने डाली है, बीच की सी पे डाली है और तीसरी बी पे डाली है। अमीटर, कलेक्टर, बेस। चलिए एक और मेथड है मेरे पास, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पहली अमीटर है, दूसरी कलेक्टर है, तीसरी बेस है। इसमें डाल देता हूँ। ये एलसीआर मीटर है, ये बता देता आराम से किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू और नाम वगैरह। चलिए देखिए, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसकी पहली लेग अमीटर है, दूसरी कलेक्टर है, तीसरी बेस है। मैंने बताया था ना, इसकी एचएफई उसमें दिखा रहा था 24, इसमें 22 है लगभग, थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है। तो इस वाले से आसानी से पता चल जाता है, इस वाले से सारे कंपोनेंट का आसानी से पता चल जाता है। इसका डायोड, रजिस्टर, सब कुछ यहाँ से पता चल जाता है। जैसे कि ये हमने चेक करा, ये बता देगा कि ये एक डायोड है, ये एक डायोड है। अब ये जेनर डायोड है, होने के लिए तो जेनर डायोड है। अब हम यहाँ पर जेनर डायोड को हम स्पेशली जेनर डायोड वाले सेक्शन में रखेंगे, तो यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए इसके लिए यहाँ पर स्पेशली बना हुआ है जेनर डायोड का सेक्शन। देखते हैं, ये एक जेनर डायोड है, ये कैथोड, ये एनोड, और यहाँ पर ये हमारी 11 वोल्ट की एक जेनर है। ये वोल्ट वैसे 12 वोल्ट की होगी, तो 11 ही यहाँ पर से दिखा रहा है, थोड़ा सा कम ही दिखाता है। ये 12 वोल्ट की एक जेनर है, और ये जेनर डायोड यहाँ पर दिखा दिया है। जेनर के लिए अलग से यहाँ पर फीचर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक ऐसा टेस्टर है जिससे सभी कंपोनेंट के बारे में जानकारी हो जाती है। आप यार वैसे कॉस्टली है, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अमेजोन में एलसीआर मीटर करके सर्च कर लेना, या फिर इसकी लिंक मिलेगी तो मैं डाल दूंगा। और थोड़ा सा कॉस्टली है, मैंने तो थोड़ा सस्ता लिया था, अभी थोड़ा सा कॉस्टली ही है। और इस मल्टीमीटर को लेना चाहते हैं, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। बाकी आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। सीखने मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और प्यारा सा कमेंट कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।